जय हिंद दोस्तों। इस समय सचिन वाजे के कारण कई लोगों के बाजे जो हैं वो बजे हुए हैं और इन बाजों के चक्कर में और किसी का तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी पार्टी की बाँसें जरूर खिली हुई हैं। यहाँ पे शिवसेना से जो पुराने ताल्लुकात सचिन वाजे के निकल के सामने आए हैं, उन ताल्लुकात की वजह से जो सवाल खड़े हुए, जो डाउट सामने आए, जो लगातार ट्विस्ट एंड टर्न मुकेश अंबानी के घर के सामने मिली हुई स्कॉर्पियो वाले केस में सामने आ रहे हैं, मनसुख हिरेन की हत्या का मामला हो, चाहे सचिन वाजे का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर का तबादला हो, अनिल देशमुख का चुप्पी साध लेना हो, एनसीपी लीडर शरद पवार से उनकी मुलाकात का हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की खुशी की लहर बढ़ाने का काम कर रही हैं और कुछ भी नहीं कर रही, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह के खुलासे होते जा रहे हैं। अभी कल की ही बात ले लीजिए, एनआईए की टीम ने सीएफएसएल की टीम को पुणे से बुलाया, वहाँ से जो उनके एक्सपीरियंस कैंपेनर्स हैं उन लोगों को बुलाया। सचिन वाजे की जो गाड़ियाँ मिली हैं, जो लग्जरी गाड़ियों का जो जत्था मिला है, जिसमें लैंड क्रूज़र, मर्सिडीज़, ये गाड़ियाँ शामिल हैं, इन गाड़ियों की जाँच के लिए वहाँ से अधिकारियों को बुलाया गया और उन लोगों ने अपनी जाँच करी और भाई फोटोग्राफी करी, वीडियोग्राफी करी। जिस गाड़ी में से नोट गिनने की मशीन तक मिली थी, उन ये देखने के लिए कि भाई क्या और तथ्य हैं जो निकाल के सामने रखे जा सकते हैं। एक एक पार्टी का वहाँ पे इस समय लिया जा रहा है ओपिनियन कि भाई आपके क्या कहना है, आपका क्या कहना है। ये पूरी बात इस समय सामने रखी जा रही है। क्यों? क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन वाजे ने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगों के नाम इस समय एनआईए से साझा किए हैं। इसी बीच में एनआईए ने कोर्ट से एक बात ये भी कही है कल कि भाई सचिन वाजे जो हैं वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद देखना होगा कि कोर्ट ने वैसे अब कह दिया है, पहले उनको कह दिया था कि वकील के साथ सचिन वाजे अपने बयान दे सकते हैं, लेकिन अब शायद वो वकील हटाने की बात कह दे। और चुनावी गलियारों में जो हड़कंप मचा हुआ है वो तो मचा ही हुआ। अब इस बीच में नारायण राणे ने ये भी कह दिया है कि भाई मुंबई में, महाराष्ट्र में जो अघाड़ी सरकार है उसको हटा दिया जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लगा दिया जाए। इन सभी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे एक आर्टिकल के माध्यम से, क्योंकि आर्टिकल के माध्यम से बात करना ठीक रहता है। तो महाराष्ट्र में ये एक ऐसी सरकार, कोरोना बेकाबू, मिड डे मील में चारा, जिलेटिन डेटोनेटर्स लेकर घूम रहे हैं बाइक सवार। महाराष्ट्र में नवंबर 2019 में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई थी। उस समय से ही तीनों दलों के मतभेद और उद्धव ठाकरे में प्रशासनिक अनुभव की कमी के कारण राज्यों में चीजें सरकार के नियंत्रण से बाहर होने का अंदेशा जताया जा रहा था। ये सभी आशंकाएं धीरे धीरे सही साबित होती दिख रही हैं। एक तरफ राज्य में कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन फिर से बेकाबू होता जा रहा है, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे इस समय बिगड़ रही है, कोई भी चीज़ है जो सही नहीं चल रही। उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर एंटीलिया के बाहर 25 फरवरी 2021 को विस्फोटक लदी कार मिली थी। कार से जिलेटिन की 20 छड़ें बरामद हुई थी। इस मामले में रोजाना हो रहे चौंकाने वाले खुलासों के बीच अमरावती में विस्फोटक की बड़ी खेप मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरावती जिले के तिवसा पुलिस थाना क्षेत्र में जिलेटिन की 200 छड़ें और 200 डिटोनेटर्स बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार दो युवकों को जब पूछताछ के लिए रोका गया तो वे विस्फोटक से भरा थैला फेंक कर भाग गए। पुलिस ने जब थैले को खोला तो इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक देखकर हड़कंप मच गया। इस मामले में गिरफ्तारी हुई है और आगे की जांच जारी है। वहीं पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत आने वाले एक स्कूल में बच्चों के मिड डे मील में पशु आहार चारा भेजे जाने का घटना सामने आया है। इनकी जानकारी मिलने के बाद फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए के अधिकारियों ने मौके पर पहुंच सारा सामान जब्त कर लिया। इस संबंध में पुणे के मेयर का कहना है कि मिड डे मील योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित है। निगम की जिम्मेदारी केवल बच्चों के बीच खाना बांटना है। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जांच की मांग की है। सीधी सी बात है, मिड डे मील को लेकर आए दिन घोटाले देखते हैं हम लोग, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि भारत के कई जगहों से हमने ये चीज़ देखी है। और इस तरह का मामला सामने आ रहा है, पशु आहार मतलब कुछ होता है। एएनआई ने इस बात के में ट्वीट करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र अ गवर्नमेंट स्कूल इन पुणे रिसीव्ड कैटल फॉडर इंस्टीड ऑफ मिड डे मील फॉर स्टूडेंट्स। मेयर सेज मिड डे मील स्कीम इज रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली डिस्ट्रीब्यूशन अमंग स्टूडेंट्स। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इंक्वायरी इज डिमांडेड। इधर राज्य में कोरोना के हालात फिर से बेकाबू हो गए। शुक्रवार मतलब 19 मार्च 2021 को संक्रमण के कुल मामले 24,22,000 हो गए। पिछले 24 घंटे में राज्य में 25,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। 14,400 ठीक हुए हैं, लेकिन 70 लोगों की मौत भी कोरोना के कारण दर्ज की गई है। राज्य में वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 1,77,560 है। केवल महाराष्ट्र में ही 53,208 लोगों की मौत हुई है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा संक्रमण वहाँ पर फैल रहा है। और अभी की अगर हम बात करें तो बसेस वगैरह तो वहाँ पे भी बंद कर दी गई हैं।
एमपी में वैसे ही महाराष्ट्र आने वाली बसों पे एंट्री बैन लग गया है। तो आने वाले समय में अगर हमें कोई फिर से बड़ा लॉकडाउन देखने को मिलता है तो कोई भी आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी एमपी के कई शहरों में इस रविवार को लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोगों से कह दिया गया है कि एहतियात बरतें पूरी और घरों में रहें जितना रह सकते हैं। ऐसे में देखते हुए महाराष्ट्र की सरकार अगर कुछ बात सही तरीके से पकड़ नहीं पा रही है तो ये वाकई में उनकी बहुत बड़ी गलती है। राज्य की स्थिति देख भाजपा लगातार महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठा रही है। भाजपा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र सरकार पर सही से काम नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है, सब कुछ अधिकारियों की इच्छा पर किया जा रहा है। मुंबई में मुकेश अंबानी जैसा व्यक्ति असुरक्षित है। कानून व्यवस्था की हालत लगातार खराब होती जा रही है। भ्रष्टाचार के कारण इसमें वृद्धि हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री को मैंने पत्र लिखकर सीएम के इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करी। ये बात पूरी नारायण राणे जी ने कही। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी राज्य के बिगड़ते हालात देखते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था बर्बाद होती जा रही है। सचिन वाजे जैसा एक क्रिमिनल ऑफिसर को राज्य सरकार प्रोटेक्शन दे रही है। मैं महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करता हूं। मैं भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस संबंध में पत्र लिखूंगा। अब इन पत्राचार से क्या चीज़ हासिल होती है, क्या चीज़ नहीं होती है, ये चीज़ तो बात की है, लेकिन एक चीज़ तय हो चुकी है कि यहाँ पे जो विपक्ष है वो काफ़ी ज़्यादा हमलावर हो चुका है इस पूरी बात को लेकर। और ऐसे में उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को वहाँ पे अपनी सरकार की एक छवि को साफ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि वो लोग भी अपने तरीके से इस पूरी सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बन रहा है। ख़ास तौर पे जब सचिन वाजे का उसामा बिन लादेन वाला बयान सामने आया था, उसके बाद से लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आप आखिर किसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि देखिए, एनआईए के पास अगर ठोस सबूत नहीं होते तो अभी तक सचिन वाजे जो हैं वो जमानत पर रिहा हो चुके होते, लेकिन उनके पास भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो सरकार अदालत को दिखाकर उनको कस्टडी में रखने का काम जारी रखे हुए और अपनी पूछताछ को भी आगे बढ़ा रहे हैं। परमवीर सिंह को डीजी होमगार्ड बना दिया गया, उनका तबादला कर दिया गया। उसके बारे में खबरें ये निकल के आ रही हैं कि भाई कल को अगर परमवीर सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि उनके ही अंडर में सारी जांचें चल रही थी, कल को अगर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो ये एक बहुत ही शर्मनाक बात होगी कि मुंबई सीपी पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो इसीलिए उनको पहले ही वहाँ से हटा दिया गया। और वैसे भी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार जी जो हैं वो शुरू से यही चाह रहे थे कि भाई उनको हटा दिया जाए। उनकी छवि पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और ऐसा नहीं था कि वो बेदाग थे। और सचिन वाजे तो फिर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद हैं ही, खास तौर पे जो शिवसेना से उनके पुराने संबंध बार बार निकल के सामने आ रहे हैं उनके कारण। अब महाराष्ट्र में इस समय बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। आने वाले समय में किस करवट ये ऊँट बैठता है ये देखने वाली बात होगी, और भाजपा क्या उस ऊँट के मुंह से पानी छीन पाती है या नहीं छीन पाती, ये और भी ज़्यादा देखने लायक होगा। बहरहाल जो भी है हम सभी के सामने है। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।